इस वीडियो में हम बात करेंगे CGL 2022 का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें क्या क्या इशू क्रिएट हो रहे हैं और जो डाउट्स आपके हैं उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी सोल्यूशन है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और हो सकता है कि आपके डाउट इससे बाहर भी हों तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि क्या हम फॉर्म में अगर गलती कर दी है तो क्या उसको सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते। तो सबसे पहले जो दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है वो आ रही है फ़ोटो को लेकर के। और कन्फ्यूज़न जो है फ़ोटो को लेकर पहला यही है कि सर क्या फ़ोटो पर डेट लगा के डालनी है कि नहीं। कई लोगों ने अप्लाई कर दिया है फॉर्म और उसमें डेट डाल दिया है। तो देखिए फॉर्म जो भरना है उसमें लिखा है साफ साफ कि जो फ़ोटो होनी चाहिए वो लेटेस्ट होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए आपका, उसमें डेट मेंशन है आपका। और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस फ़ोटो के ऊपर आपको डेट नहीं लिखना है ना। तुरंत अगर मान लो आपने लास्ट वीक ही खिंचवाया है या मान लीजिए आज ही खिंचवा रहे हो तो उस पर डेट नहीं डालना है। कुछ लोगों ने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करके लगा दिया है, तो नोटिस में आप ध्यान से देखिएगा कि कहीं पर भी डेट का मेंशन नहीं करा हुआ है, तो आपको डेट नहीं लगाना है। इसको लेकर के आप एकदम क्लियर कट रहिए। दूसरा ये है कि सर मेरे पास 1 साल पहले वाला ही फ़ोटो है, तो क्या यह 6 महीने पहले का ही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो को लेकर के आप बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने का जो रीज़न होता है वो यही रहता है। तो आप लेटेस्ट फ़ोन से ही अगर आप फ़ोटो खींच करके एडिट करके वो कर दोगे तो वो चल जाएगा आपको। पावर वाले चश्मे की बात करें तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, आप नोटिस पढ़ोगे या आपको जो सैंपल दिए हुए हैं कि पावर वाला चश्मा अलाउ नहीं है, विदाउट ग्लासेस के ही आपको लगाने हैं। अगर आपने लगा दिया है, मैं उसका बता रहा हूँ आपको कि क्या कर सकते हो उसके लिए, तो उसके बिना आपको लगाना है। कई लोग बियर्ड या फिर दाढ़ी बढ़ा करके फ़ोटो डालते हैं। और देखो होता ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि डिपार्टमेंट इस बार करने वाला है आपका, उस समय तक आपकी जो फेस है बदल जाते हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस होने में साल 1.5 साल 2 साल भी हो जाते हैं, बीच में चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती हैं। एसएससी में टाइम लगता ही है आपका। तब तक उस समय आपका जो फेस रहता है वो जो अभी फ़ोटो लगाए हो अगर आप लेटेस्ट का नहीं रखते हो, जैसे जो लोग पुराने रखते हो तो इश्यू आएगा ही आपका। दूसरा ये कि जो दाढ़ी वाला बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखा गया है डीवी में कि मिसमैच करता है। उस समय लोग क्लीन सेव चले जाते हैं और फ़ोटो मैच नहीं करता। तो देखो एसएससी के टाइम पर ये था कि आपका बायोमेट्रिक हुआ करता था, तो बायोमेट्रिक भी आपके पास एक प्रूफ रहता था। और इस बार डिपार्टमेंट के अंदर है, थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि फ़ोटो आप वही रखिए जो आप नॉर्मल रखते हो अपना लुक। और कोशिश करिएगा कि आप डीवी के टाइम तक अपना जो वो है फ़ोटो एक ही लेके चलिएगा। और डीवी के टाइम पर जो दिक्कतें आती हैं आपका, वो मेन यही रहता है आपका कि फ़ोटो अगर आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है तो आपको इशू करते हैं वो लोग। अगर आपका फ़ोटो गलत लग गया है, देखो ज्वाइनिंग में दिक्कत आई है, अभी 2 कैंडिडेट का फंसा हुआ है। अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था, नारकोटिक्स में उनकी दिक्कत आई है, रोक रखी है ज्वाइनिंग अभी। पिछले हफ्ते ही बात हो रखी है आपसे उससे कैंडिडेट से, तो इसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। फ़ोटो मिसमैच हुआ था उस कैंडिडेट का। अब वो लोग क्या है कि वो फाइल उसकी एसएससी को भेजेंगे और एसएससी अपने एंड से जब क्लियरेंस देगा फिर उसको वो करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं आपकी और हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर गलत लग गया है तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उसके बाद 2 दिन का ऑप्शन आपको खोला जाता है, 2 दिन का विंडो खोला जाता है। 2 दिन में आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। उस 2 दिन के अंदर आपको फिर से 200 रुपये लगेंगे और आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कोई भी गलती हुई है तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यार आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है चैनल को यार, वाकई मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ और सब्सक्राइबर को लेकर खासकर तो रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर ज़्यादा करिए लोगों तक और सब्सक्राइब करके ही कमेंट लिखिएगा आप लोग। ये बहुत सीरियस मैटर है चैनल को लेकर के और मेरे लिए भी, क्योंकि लोगों तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, रीज़न उसका सब्सक्राइबर भी है बहुत हद तक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए मेरे को निराश नहीं करेंगे। अगली जो प्रॉब्लम है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के है। देखिए आपका जो एज है, जब आप फॉर्म भर रहे हो अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपकी एज अपने आप वो कैलकुलेट कर देता है कि 27 साल 10 दिन है, 28 साल है, जो भी है आपकी। देखिए 2 तरह की पोस्टें आपकी हैं इसमें, एक वो जिसके लिए उम्र आपकी 27 साल या उससे कम चाहिए और एक 30 साल वाली और 32 वाली, मतलब 4600 वाली पोस्ट आपकी। तो उसमें क्या है आपका कि अगर आपकी एज, ध्यान सुनना, अगर आपकी एज जो है 27 साल से ज़्यादा है और अगर आप रिज़र्व या उम्र की छूट के लिए क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आप ईएसएम हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन वाले पे टिक करना है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा केस हुआ है पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लंबे टाइम से कवर करते आ रहा हूँ मैं, इसी को डील करता हूँ।
मैंने देखा है कि लोग एज रिलैक्सेशन टिक नहीं करते, बाद में नहीं दिया जाता है, राइट। और आप पता चलता है कि आप 2400-2800 के लिए ही एलिजिबल थे, या फिर आप उसी के थ्रू होम पोस्टिंग ले सकते थे, राइट। तो इसलिए आप उसको टिक कर दीजिएगा, राइट। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपका एक दिन भी एक्स्ट्रा 27 साल से और अगर आपको एज में छूट मिलती है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। एक डाउट ये रहता है कि सर मान लीजिए कि हमने उसको टिक कर दिया और हमारा जो मार्क्स है वो 4600 कट ऑफ वाले के लिए एलिजिबल है, यानी हम 4600 वाली पोस्ट ले सकते हैं जिसकी उम्र 30 साल है, तो कहीं ये दिक्कत तो नहीं करेगा? तो ये प्रॉब्लम नहीं करता आपका, ये उसके लिए रहता है आपका कि अगर 4600 नहीं मिल पाया, अगर आप 2400 के लायक ही आपके मार्क्स बन पा रहे हैं, 2800 ग्रेड पे के मार्क्स बन पा रहे हैं, उस केस में आपको ये अगर टिक किए रहोगे तो आपको ये हेल्प करेगा, आपको वो पोस्ट मिल पाएगी। वरना आपको फिर 4600 वाली पोस्ट की ही कट ऑफ देखी जाएगी। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप बाहर हो सकते हो, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला जो इशू है वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जितना कि आपका फ़ोटो वाला है, क्योंकि रिजेक्ट होते हैं ज़्यादातर फ़ोटो की वजह से, और मल्टीपल फॉर्म अगर आपने भर दिया तो भी। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इस बार पहली बार मैंने बताया आपको कि नोटिस में लिखा हुआ है कि कैटेगरी चेंज नहीं करी जाएगी। सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी मैसेज टेलीग्राम पर इनबॉक्स में किया है कैंडिडेट्स ने कि सर मेरा देख लीजिए कि सही है गलत है। टाइम देखो मेरे पास पता ही है आपको कि टाइम का रहता है बाउंडेशन, सबका सर्टिफिकेट पढ़ पाना और हो जाता है कई बार चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें एक बार में इतना डेटा देख पाना। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो EWS वाले हो और जो OBC वाले हो, राइट, उनके लिए जो मैं अभी आगे स्लाइड में दिखा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, और SC ST वाले भी अपना अभी आगे के स्लाइड में देख लीजिएगा, और कैटेगरी को ध्यान से भरिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, कैटेगरी अगर चेंज नहीं हुई, आपके मार्क्स लाए हुए सब ख़राब हो जाएंगे। तो प्रोविजनल नहीं दे रही है SSC इस बार, तो EWS के लिए फाइनेंशियल और वैलिड ईयर ये दो चेक किया जाएगा। CGL 2022 के लिए 21-22 फाइनेंशियल ईयर रहेगा, वैलिड ईयर 22-23 रहने वाला है। OBC का जो रूल है वो ये है कि जो कट ऑफ डेट रहती है आपके सर्टिफिकेट की, वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहती है उससे 3 साल पहले का वैलिड माना जाता है। तो 8/10/2022 लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि इससे इस डेट से कट ऑफ डेट मानी जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसके 6 महीने तक का बाद का भी चल जाएगा आपका, लेकिन उसको SSC या फिर डिपार्टमेंट नहीं लेते हैं। उसके पीछे रीज़न है, आपका भी आप इसको सर्च करोगे तो मालूम चल जाएगा। अभी इसको लेके चलिए आप। SC ST का अगर हम बात करें तो SC ST के लिए स्टेट का और सेंटर का एक रहता है इशू, आपका दोनों ही चलेगा। कट ऑफ डेट मेंशन है एप्लीकेशन उसमें नोटिफिकेशन में, लेकिन नहीं देखा जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। और अगर आपका पुराना है तो आप सेंट्रल फॉर्मेट का लेटेस्ट भी बनवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस चीज़ को। फिजिकल क्राइटेरिया को लेके डाउट ये है कि सर मेरी उंगली टेढ़ी है, या फिर मेरे पैर में दिक्कत है, मेरे कान में दिक्कत है, कौन सी पोस्ट में भर सकता हूँ फॉर्म भरते वक्त, या मुझे किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, या सपोज़ करिए कि आपको नॉर्मल बहुत ज़्यादा सीरियस, कई लोग ऐसे रहते हैं कि थोड़ी मोड़ी दिक्कत रहती है कि सर कान के पर्दे में दिक्कत है, या फिर ऐसे बहुत सारे रहते हैं क्राइटेरिया। आप भले जनरल कैटेगरी के अंदर हो, मतलब PWD के अंदर नहीं आ रहे हो, डिसेबिलिटी आपकी उतनी नहीं है, तो आपको ना फॉर्म भरते वक्त इसका कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें हैं पोस्ट वाली, ये जब आप पोस्ट भरोगे वो अलग एक राउंड होता है आपका। जब आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे Tier 2 देने के बाद, तो उस टाइम पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। पूरी गाइडेंस मेरी तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, तब तक हम जुड़े रहेंगे। चैनल को मैंने इसलिए कहा सब्सक्राइब करके रखिएगा, और उस टाइम पर आपको मालूम चल जाएगा कि किस किस पोस्ट में आप एलिजिबल हो, कौन कौन सी पोस्ट आप भर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि सर मेरे पावर बहुत ज़्यादा है चश्मे का, या मेरी ये दिक्कत है ना, तो पैरों का भी दिक्कत रहता है कई लोगों का। तो इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी फॉर्म भरिए, सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए, जब आप पोस्ट भरने का टाइम आएगा तब हम इसकी बात करेंगे। अभी इसको लेके टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्ज़ाम सेंटर को लेके डाउट कुछ लोगों का ये है कि सर हम यूपी में रह रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, और हमें पेपर कहीं और से देना है, जैसे दिल्ली से देना है, या फिर कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग की पोस्टिंग कहीं दूसरे स्टेट में हो गई है, तो आप भले कहीं के भी हो, एग्ज़ाम कहीं भी दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर चुनते वक्त आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप दिल्ली देना चाह रहे हो तो दिल्ली जोन के अंदर दिल्ली आता है, उत्तराखंड आता है, राजस्थान आता है, तो आप इनमें से चुन सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप इजीली कंफर्टेबल होकर दे सकते हो पेपर, उसको फर्स्ट रखिएगा। पेमेंट फेलियर हर बार रहता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। हो सकता है कि अभी आप इस चीज़ से ना गुजर रहे हो, आगे गुजरोगे,
बार बार लिख के आता है मैसेज कि सेम पेमेंट से वो हो रखा है, और बार बार आप पेमेंट जब करोगे तो सेम मैसेज आएगा और आप परेशान हो जाओगे इसको लेकर के। तो घबराइएगा मत इसको लेकर के। आपके लिए सबसे बेटर चीज़ यही है कि आप 2-3 पेमेंट ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट ट्राई करिएगा। दूसरा ये है कि अगर आपसे ना बन पाए तो आप साइबर कैफ़े से या कहीं से जो जहाँ फॉर्म भरते हैं वो लोग, वहाँ पेमेंट करवा सकते हो जा कर के, और वो ईज़िली कर देंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको लेके। ये ध्यान रखिएगा कि पेमेंट वाला मैसेज ज़रूर आ जाए, बिकॉज़ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वो पार्शियली सबमिटेड होता है फॉर्म आपका। खुद से ट्राई करिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा कि हम चलो पेमेंट देख लेंगे हफ्ते भर में। कई बार वेट करके डाल के फॉर्म छोड़ देते हैं कि पेमेंट बाद में कर लेंगे। ये गलती ना करिएगा, जल्दी से उसको निपटा कर ख़त्म कर दीजिएगा। और पेमेंट फेलियर को लेकर के कोई यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी कोई इशू है तो टेलीग्राम चैनल नीचे पिन है आपका, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए आप। यूट्यूब कमेंट में डाल दोगे तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ट्राई करिए कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, या फिर आप सब्सक्राइब करके ज़रूर देखिएगा यार। रिक्वायरमेंट है चैनल को उनकी, और मेहनत काफ़ी लग रहा है, और हम चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं बेहतर बनाने के लिए। जितना बेहतर हो पाएगा आपके लिए लेके आ रहे हैं।